अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम रेशो फार्मूला को डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेशो फार्मूला का जो थ्योरम है या रेशो फार्मूला हमसे चाहता क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है। तो रेशो फार्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास एक ए पॉइंट है एंड बी, ये एक दूसरा पॉइंट है। यहाँ जो मैंने फिगर ड्रा किया है ये ए पॉइंट है यहाँ तक और ये बी पॉइंट है। अब ये दो पॉइंट्स है और विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर डिस्कस करूं तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास ए है विद रिस्पेक्ट टू ओ, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो विद रिस्पेक्ट टू बी है। अब मैं एक तीसरा पॉइंट लेता हूँ सी पॉइंट्स, और ये सी पॉइंट्स क्या है, जो हमारे पास ये ए बी जो लाइन है, यहाँ ए बी लाइन में इसको इस तरह डिनोट करता हूँ। ये ए बी लाइन, ये सी पॉइंट ऐसा करता है कि ये ए बी लाइन को एक रेशो पर डिवाइड करता है, और वो रेशो क्या है, पी रेशो क्यू। यानी मैं ए बी लाइन पर एक सी पॉइंट लेता हूँ और ये सी पॉइंट ऐसा करता है कि ये ए बी लाइन एक रेशो पर डिवाइड करता है, यानी पी एंड क्यू। ये वो रेशो की जो पॉइंट है वो ये है पी एंड क्यू। अब हमारा पास जो रेशो फार्मूला है वो रेशो फार्मूला ये कहते हैं कि यू सी पॉइंट हमने लिया था, इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये सी स्मॉल सी, क्योंकि मुझे स्मॉल सी वो पोजीशन वेक्टर डिनोट करता है। या अगर आप देखिए ए वो कैपिटल ए का विद रिस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वेक्टर डिनोट करता है, स्मॉल बी वो कैपिटल बी का विद रिस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वेक्टर डिनोट करता है। यहाँ मैंने कैपिटल सी लिया है और ये स्मॉल सी। अब मुझे ये फाइंड करना है और बेसिकली ये रेशो फार्मूला है। तो अब मुझे ये सी स्मॉल सी यानी इस कैपिटल सी का, इस सी पॉइंट्स का विद रिस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अब हम ये फार्मूला और ये रेशो फार्मूला हमारे पास इसी के लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूफ या इसकी डेरिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए ए सी डिवाइड बाई सी एंड बी, ये हमारे पास P डिवाइड बाई Q के बराबर है। ये रेशो हमने ये सी पॉइंट इसी तरह लिया है कि ये ए बी को क्या करता है, इसको डिवाइड करता है किस रेशो पर, P एंड Q। तो मैंने यहाँ A से C तक एंड से C से B तक मैंने इसका रेशो ली, ए सी डिवाइड बाई सी बी इक्वल टू P एंड Q। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आया। अब ऐसा करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँ तो Q एंड ए सी एंड फी एंड सी बी ये हमारे पास बराबर आते हैं। अब ये ए सी किसके बराबर है, ए सी। अगर आप ए सी को देखें, ए सी हमारे पास क्या है, ए सी। या मैं इसका ग्राफ अगर ड्रा करूँ, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ है। ये हमारे पास क्या है, ए के बराबर है। ये ओ सी को हमने कहा है कि इसका सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास स्मॉल सी है, और मुझे अब इस केस में ए सी को फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ए सी का डायरेक्शन इस तरफ है, और इसी तरह इसका डायरेक्शन इसी तरफ है। तो ए सी को अगर मैं फाइंड करूँ तो ए सी हमारे पास बराबर होगा, ए सी हमारे पास बराबर होता है सी माइनस ए के। सी माइनस ए के किस तरह बराबर होता है, ये हमारे पास हेड टू टेल रूल यूज़ करें तो ये हमारे पास ए सी है। ए सी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओ सी, ये स्मॉल सी ये बराबर है ए प्लस ए सी का। इसी तरह अगर हेड टू टेल रूल में यूज़ करूँ, इस वेक्टर को ऐड करें और इस वेक्टर को ऐड करें तो इससे ये सी वाला वेक्टर आ जाएगा। लेकिन मुझे ए सी चाहिए, तो ए सी को फाइंड करने के लिए सी माइनस ए ये हमारे पास ए सी के बराबर आएगा। इसी तरह आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू और उस ए सी की जगह मैंने लिखा कि सी माइनस ए एंड फी। अब सी बी किसके बराबर है, सी बी ये वाला टर्म मैं फाइंड करता हूँ। सी बी क्या है, इसका भी मैं स्केचिंग कर देता हूँ। ये ओ है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास बी है। बी का पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास बी है।
सी का पोजीशन वेक्टर वो स्मॉल सी है और मुझे ये फाइंड करना है। तो इसी तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं और ये हमारे पास बी माइनस सी के बराबर है। हेड टू टेल को यूज़ करें, हेड टू टेल रूल यूज़ करें और इसी तरह आप बी माइनस सी को फाइंड कर सकते हैं। तो सी बी की जगह मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास बी माइनस सी के बराबर है। अब क्या करते हैं, सिंपली आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें, ये हमारे पास क्यू सी एन माइनस क्यू ए आ जाएगा और ये हमारे पास पी बी एन माइनस पी सी आ जाएगा। अब क्या करें, ये सी वाला जो टर्म है यहाँ और यहाँ मैं इसको अलग लिख देता हूँ कि क्यू सी और ये माइनस पी सी जो है मैं यहाँ इक्वेशन के दूसरे साइड ले आता हूँ। तो ये इस तरह हो जाएगा और ये पी बी है और इसको भी इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाए तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इससे सी मुझे फाइंड करना है, सी का जो पोजीशन वेक्टर है यही फाइंड करना है। तो सी में इससे कॉमन लेता हूँ एंड क्यू प्लस पी आ जाएगा और ये हमारे पास पी बी एन क्यू ए। अब मुझे सी फाइंड करना है तो ये मैं इक्वेशन के एक साइड रह देता हूँ। ये सी हमारे पास बराबर आएगा क्यू ए डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, चूँकि ये कम्यूटेटिव है इसलिए मैं पी प्लस क्यू लिख देता हूँ, या इस तरह भी लिख सकते हैं क्यू ए प्लस पी बी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। अब इसमें एक अनदर थ्योरम भी है, अगर P और Q ये दोनों A1 के बराबर आ जाए, यानी ये जो ये C पॉइंट है, ये C पॉइंट, ये A और B को जो लाइन है, AB जो लाइन है, इस AB लाइन को क्या करता है, मिड पर डिवाइड करता है, यानी फी भी 1 के बराबर हो और Q भी 1 के बराबर हो। तो इस केस में जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आएगी, यहाँ आप 1 पुट करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई ए, ये ए हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई बी, ये बी भी हो जाएगा और 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस केस में पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास सी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 के बराबर आएगा। तो ये रेशो फार्मूला था, इसकी डेरिवेशन थी कि आप इसको किस तरह प्रूव करेंगे।